दोस्तों, क्या आप जानते हो कि आजकल की दौड़ भाग की दुनिया में इंसान एक मशीन बन के रह गया है। मतलब कि जिसका ऑपरेट करने वाला कोई और है, बिल्कुल उस हिसाब से चल रहा है। और क्या रहा है इंसान आजकल की अपना दौड़ भाग में उलझा हुआ है और एक्चुअल उसका जो बेस है वो अपने बेस को भूलता जा रहा है, जैसे कि फिजिकल और मेंटल वेलनेस, हेल्थ। इसके ऊपर हम तभी मेंटेन कर सकते हैं, इसको तभी मेंटेन कर पाएंगे अगर हम इसकी तरफ ध्यान देंगे। हमें कुछ टाइम अपने डेली बिजी शेड्यूल में से कुछ टाइम निकालना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। तो इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप अपनी फिजिकल फिटनेस और मेंटल वेलनेस को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे और आपकी लाइफ भी बैलेंस रहेगी और आप लॉन्ग टर्म में बहुत ही अपने अच्छे गोल अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं और टॉपिक का नाम है कि हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स फॉर फिटनेस एंड मेंटल हेल्थ वेलनेस, ठीक है। तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं फिजिकल फिटनेस से, ठीक है। फिजिकल फिटनेस में सबसे पहले जो हर इंसान के सामने जो एक बात आती है कि हमें फिजिकल फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए, तो ऑब्वियसली एक्सरसाइज। तो हमारा एम क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ कि हमें पर डे के लिए डेली कम से कम आधा घंटा हमें अपना एरोबिक्स को देना चाहिए और आधा घंटा हार्डकोर ट्रेनिंग के लिए देना चाहिए, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी जरूरी है हमें। क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हम अपने काम को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हमारा अगर हम एरोबिक्स वगैरह ऐड करेंगे, इसमें रनिंग वगैरह करेंगे, जॉगिंग करेंगे, कार्डियो के सेशन रखेंगे, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग वगैरह करेंगे, तो हम अपनी एक अच्छी फिजिकल फिटनेस बना सकते हैं। मैंने कई टॉपिक में यही चीज़ आपको समझाई है कि अगर आपका शरीर सही नहीं है तो आप कितना भी धन कमा लो, किसी काम का नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें फर्स्ट पार्ट आता है रेगुलर एक्सरसाइज। इसमें आप कई टाइप की ट्रेनिंग ऐड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके जिम में जाके हेवी वेट उठाओ, कुछ भी करो, मतलब कुछ ना कुछ करो। एक घंटा अपने शरीर को जरूर दो। इसमें आप पार्क जा सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, जिम जा सकते हो, उसके अलावा योगा सेशन ज्वाइन कर सकते हो। आप पार्क में भी जाओगे तो कई योगा की क्लासेस चल रही होती है, आप उसको ज्वाइन कीजिए, बहुत ही फायदा आपको हो सकता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, जब तक आपकी डाइट क्लीन डाइट नहीं है, आप वेट कभी भी कंट्रोल में नहीं रह सकते। अगर आपका वेट कंट्रोल में नहीं है तो आप कभी भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को, ठीक है। बैलेंस डाइट का बहुत ध्यान रखना है आपको सीजनल, इसमें करना क्या है बैलेंस डाइट में, आपको सीजनल वेजिटेबल्स वगैरह लेनी है। तो और जितने भी हेल्दी सोर्स होते हैं जो हमारे लिए एसेंशियल होते हैं, जैसे कि हाई फाइबर फूड हो गया, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन की बैलेंस रेगुलर जो एसेंशियल मात्रा है वो डेफिनेटली चाहिए होती है अपने वेट के बराबर, ठीक है। विटामिन लेंगे, मिनरल लेंगे। अगर आपके पास खाने का टाइम कुछ कम है तो आप एसेंशियल सप्लीमेंट के थ्रू भी अपनी डाइट को पूरा कर सकते हैं। तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। एक बैलेंस डाइट हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड, मैं तो ये कहूंगा ये थर्ड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर पे आना चाहिए। जब तक आप अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दोगे, आप मेरी बात को ध्यान रखिएगा और आप आजमा के देखिएगा, अगले दिन आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप कुछ भी आप अपने वर्क प्लेस में जाते हैं तो अगर आपकी रात की नींद पूरी नहीं हुई है तो आप अच्छे से काम नहीं कर पाते हो। बार बार काम के बीच में नींद आती है या लेजीनेस सा फील होता है, या कई बार इक्का दुक्का बार कभी गलतियां भी हो सकती है। कभी भी अपनी स्लीप क्वालिटी को मेंटेन रखना है, टाइम से सोना है। सुबह 10 बजे अपना करेक्ट स्लीप सो जाओ। मैं तो ये कहूँगा 4 बजे, चलो 4 बजे नहीं उठ सकते, 5 साढ़े 5 बजे तक उठ जाओ। 5:30 पे उठो, अर्ली कभी भी आजमा के देखना। अगर आप अर्ली राइजर हो, सुबह जल्दी उठोगे तो डेफिनेटली पूरा दिन आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है, ठीक है। इस पॉइंट को खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिमिट में रखना है सेडेंटरी टाइम। सेडेंटरी टाइम का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि हम काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो हम काम करके थक गए, स्ट्रेस हो गया, 2-2.5 घंटे से लगातार कंप्यूटर के आगे बैठे हुए हैं, तो हमें बीच बीच में ना थोड़ा कुछ टाइम ऐसा निकालना चाहिए कि जिससे हम थोड़े दिमाग को एंगेज रखें। जैसे बैठ के थोड़ा सा नेक की एक्सरसाइज इस तरीके से कर लीजिए, ठीक है। शोल्डर में पेन हो रहा है तो शोल्डर को रोटेट कर लीजिए इस तरीके से। तो मतलब ये कुछ 5 मिनट, 6 मिनट का या 10 मिनट का आप ये सेशन ले सकते हैं। इससे यकीन मानिए कि आपके काम का हर्जाना नहीं होगा और काम की क्वालिटी भी बहुत अच्छे से सुधरेगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। थर्ड, ये फिफ्थ नंबर जो पॉइंट आता है, फिफ्थ नंबर पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि आपको स्ट्रेस को मैनेज करके चलना है, ठीक है। स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करोगे इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आप अपने जो भी टाइम है अपने काम के दौरान कुछ ऐसी एक्टिविटी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, जैसे कि आपको माइंडफुल मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है, उससे भी काफ़ी रिलीफ मिलता है। और कुछ हल्का फुल्का योगा भी कर सकते हैं, सिटिंग वाला भी कर सकते हैं। अगर कई आजकल कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि इस टाइप का आपको टाइम लगा सके, ठीक है। 6 नंबर आता है कंसिस्टेंसी
होनी चाहिए आपके रूटीन में। मैंने अपने पिछला एक वीडियो में भी आपको बताया था कि कंसिस्टेंट कैसे रहना है, कंसिस्टेंसी को कंटिन्यू कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें इस्टेब्लिश करना है आपको रेगुलर एक्सरसाइज और मील शेड्यूल लेके चलना है। अपना जो मील है वो घर से लेके आना है, हेल्दी कुकिंग का ध्यान रखना है, अच्छा खाना खाना है, बॉडी में अच्छी चीज़ें डालनी है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी रूटीन आपको फॉलो करना है। 7 नंबर पे आता है लिसन टू योर बॉडी। ये आप यकीन मानिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर इंसान के अंदर कुछ भी हो रहा होता है, चाहे वो अच्छा हो रहा हो या बुरा हो रहा हो, हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है। कई बार आपने जैसे कई न्यूज़ में देखा होगा कि कोई बॉडी बिल्डर है, वर्कआउट कर रहा है, हैवी वर्कआउट लगा रहा है और इतना उसने अपने बॉडी को टेंशन दे दी कि अटैक आ गया उसको। और लोग ये कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करने से अटैक आ जाता है, ये नहीं, गलत। अपनी बॉडी जो अलाउ करती है उतना वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। अगर बॉडी में कोई सिग्नल है, अगर बॉडी सिग्नल दे रही है कि आपको जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है या खांसी हो रही है या डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि अभी फिलहाल लाइट एक्सरसाइज करनी है, तो लाइट एक्सरसाइज करो, ठीक है। कि कंसल्टेंट जो होता है, जो मेडिकल कंसल्टेंट है, उसकी सलाह जरूर लीजिए अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये जो है, ये पॉइंट जो है आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसी टॉपिक का मैं नेक्स्ट पार्ट जो है मेंटल बैलेंस, ये अपना नेक्स्ट पार्ट आप देखिएगा। फर्स्ट पार्ट जो है फिजिकल फिटनेस में मैंने बनाया है। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ी बड़ी संख्या में जुड़िएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है इस जानकारी को देने के लिए। तो मिलते हैं अगले बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ। धन्यवाद।